नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, हाजिर है कोरोना अपडेट लेकर और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर दुकानदारों के लिए जो आदेश आए हैं वो भी अपनी जनता के समक्ष रखेंगे। जल्द से जल्द जो भी हमारे समय दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आप तक वो महत्वपूर्ण जानकारियां जल्द से जल्द घर बैठे पहुंचे। जब भी कोई हमारे पास कोई ऑर्डर आता, आदेश आते या इन्फॉर्मेशन आती है, हम तुरंत अपनी जनता के समक्ष लाते हैं ताकि जनता तक वो जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाए। और इसे मैं बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से अपनी जनता के जो समक्ष आए, जो जानकारियां लेकर आए हैं, वो भी बताना चाहेंगे कि क्या क्या जानकारियां हैं और क्या क्या आदेश आए हैं वो अपनी जनता तक ला रहे हैं। और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द जितने भी हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूवर हैं, फॉलोअर्स हैं, जल्द से जल्द जुड़िए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब भी हम आप तक ये जानकारियां लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं जानकारी अपनी जनता की हित की जानकारियां होती है जो ज़रूरी होता है अपनी जनता के लाने के लिए। सबसे पहले कोविड अपडेट हम लेकर आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, आज फिर से 59 का आंकड़ा कोविड 19 जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी बात, हम ये नहीं कहेंगे कि जनता में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बने या जनता पैनिक हो जाए, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं। इस वबा से, इस वायरस से हमें डट कर मुकाबला करना और बहादुरी से इसे मात ज़रूर देनी, इसे हराना ज़रूर है। वो तब होगा जब आप मानेंगे बात, तभी तो सुधरेंगे हालात। यानी बार बार प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस आती हैं, जो आप लोगों को आदेश आते हैं, उसको मानना, तभी हम इसको कोविड 19 की महामारी से निकल पाएंगे। और जिस तरह से बताते हैं कि जहाँ पर एक तरफ संक्रमित लोगों की संख्या का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मृत्यु का, वहीं दूसरी तरफ लोग रिकवर होकर, डिस्चार्ज होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर भी है और ये चीज़ें भी हमें दिखानी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात आज की बताएं तो आज फिर से 59 यानी 59 का आंकड़ा फिर से सामने आंकड़ा हुआ है। जम्मू की बात करें, 31 का आंकड़ा, 31 मृत्यु जो जम्मू संभाग से हुई, 28 जो कश्मीर संभाग से, यानी कुल मिलाकर 59 का आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा फिर से कहेंगे। ये आंकड़े बढ़ते ना जाए, ये आंकड़े यहीं पर थम जाए, यही उम्मीद करते जिन लोगों ने आज फिर से अपने परिजनों को खोया, हमारे साथ उनकी पूरी संवेदना है, हम उनसे हमदर्दी रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रार्थना करते हैं भगवान जिनके परिवार जन उनको छोड़कर चले गए, इस दुख से बाहर आने की, उभरने की उनको शक्ति दे, उनको पेशेंस दे। और साथ ही साथ जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर, उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में आंसू होते हैं जब ये आंकड़ा हम बताते हैं। उन परिजनों से पूछिए, उन परिजनों को ये दर्द ज़रूर सामने आता है जिन लोगों ने अपने परिजनों को तड़पते हुए सामने देखा, सांसें रुकते हुए देखा है, बहुत यानी कहीं ना कहीं बेबसी देखी है। और वो चीज़ हम समझ सकते हैं क्योंकि परिवार हर एक का है। ये परेशानियां पूरे विश्व पर, हमारे देश पर, जम्मू कश्मीर पर भी है। तो समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। और बताना चाहेंगे आज की जो संख्या है, टोटल जो संक्रमित लोगों की, फिर से कहेंगे 4141, यानी 4141 जम्मू कश्मीर डिवीजन से हैं। और जिसमें जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, 1690 केसेस जम्मू संभाग के हैं और साथ ही साथ 2400 यानी कि 2451 केसेस कश्मीर संभाग के हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने आज के केसेस हैं, वो भी अपनी जनता के समक्ष लाना चाहिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो दुकानों को लेकर खुलने की, जो आज जो कि सामने आई है, वो भी अपनी जनता के समक्ष लाएं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जल्द से जल्द जुड़िए। और बताना चाहेंगे, जम्मू की बात करें 625 केसेस आज आए हैं, उधमपुर की बात करें 192 केसेस, राजौरी की बात करें 237 केसेस, डोडा की बात करें 77 केसेस, कठुआ की बात करें 186 केसेस, सांबा की बात करें 145 केसेस, किश्तवाड़ की बात करें 41 केसेस, पुंछ की बात करें 106 केसेस, और रामबन की बात करें 65 केसेस, रियासी की बात करें तो 16 केसेस। कुल मिलाकर 1690 केसेस, यानी आंकड़ा जो संक्रमित का है वो आज का है जम्मू डिवीजन से। और कश्मीर की बात करें तो आज का जो आंकड़ा, श्रीनगर का 831 केसेस, बारामूला को 252 केसेस, बडगाम का 320 केसेस, पुलवामा का 177 केसेस, कुपवाड़ा का 148 केसेस, और साथ ही साथ अनंतनाग की बात करें 199 केसेस, बांडीपुरा की बात करें 89 यानी कि 89 उसके बाद यानी कि अनंतनाग की बात करें 199 यानी 199 केसेस, और साथ ही साथ बांडीपुरा की बात करें
99 केसेस यानी 89 केसेस। और साथ ही साथ गांधरबल की बात करें 152 केसेस, कुलगाम की बात करें 228 केसेस, शोपियां की बात करें 55 केसेस, यानी कुल मिलाकर 2451, यानी कि टोटल जो जम्मू कश्मीर संभाग का वो है 4141 केसेस। और वहीं दूसरी तरफ बताना चाहेंगे आपको यानी कि मृत्यु का आंकड़ा 31 जम्मू संभाग से और 28 कश्मीर संभाग से। और बहुत बड़ा आंकड़ा, हम यही प्रार्थना करेंगे ये आंकड़ा यहीं का यही रुक जाए। और जो वेंटिलेटर की कमी से या जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मृत्यु हो रही है, ये आंकड़ा वहीं से वहीं थम जाए। पश्चात जो जानकारी लगातार जो कि केसेस का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो कि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार भी 2020 की हम बात नहीं भूलें कि जब दुकानों के अंदर जो लोगों का सामान था वो सड़ गया, गल गया था, जिनको फंगस लग गया होता, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की बात करें, चाहे हम बात करें कपड़ों की, चाहे हम बात करें जूतों की दुकानों की, ये सारे लोग इस समय परेशान है कि आखिर उनको महामारी से तो बचाना, पर उनके सामान को, उनका जो अंदर सरमाया दुकानों के अंदर पड़ा, उसको किस तरह से बचाया जाए। इसी को नजर रखते हुए प्रशासन की ओर से दुकानों को जो लिखे दो जगह इनको डिवाइड किया गया है 2 दिनों में, जो कि बताना चाहेंगे आपको वेडनेसडे और थर्सडे, यानी बुधवार और वीरवार, ये 2 दिन रखे हैं। और बताना चाहेंगे कि इन दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है कि कौन सी दुकानें बुधवार को खुलेंगी और कौन सी दुकानें यानी कि वीरवार को खुलेंगी। अब ध्यान से सुनिए हमारी जनता जो भी इस समय देख रही है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी है। और अब हम बताना चाहेंगे जो दुकानें वेडनेसडे यानी बुधवार को खुलेंगी और 3 से 5 टाइमिंग रहेगा, 3 से 5, जो कि 2 दिन दुकानों को डिवाइड किया गया। और ये सिर्फ वेडनेसडे को जो दुकानें खुलने जा रही हैं हम वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ 3 से 5 यानी कि 2 घंटे की दुकानें खुलने की अनुमति है, ताकि लोग अपनी दुकानें को, सामान को हवा लगा दे, ताकि उनका सामान खराब ना हो। तो बताना चाहिए जो वेडनेसडे को दुकानें खुलने जा रही है 3 से 5, उसमें आएगा क्लोथ एंड रेडीमेड गारमेंट्स, शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शू एंड चप्पल स्टोर्स। ये आएगा एक जो हम बताना चाहेंगे वेडनेसडे 3 से 5। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स। तीसरा बताना चाहेंगे मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप्स, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ऑटोमोबाइल शोरूम्स। यानी कि ये जो कैटेगरी हमने शॉप्स की नाम लिया है, ये बुधवार को 3 से 5 खुलेंगी। फिर से अपनी जनता को बताएंगे, फिर से दोहराएंगे कि जो दुकानों की, जिन दुकानों की हम बात करें, जिन कैटेगरी की, ये दुकानें बुधवार को 3 से 5 खुलेंगी और वीरवार को जो खुलेंगी वो भी हम बताएंगे। फिलहाल जो बुधवार को 3 से 5 दुकानें खुलने जा रही, फिर से सुन लीजिए, क्लोथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शू एंड चप्पल स्टोर, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप, ऑटोमोबाइल शोरूम्स। और साथ ही बताना चाहेंगे जो दुकानें थर्सडे को यानी वीरवार को खुलेंगी 3 से 5, जो कि अलग अलग दिनों में जो यानी कि टर्न बाय टर्न खुली जाएंगी, वो बताना चाहेंगे हमको। दूसरी कैटेगरी में आएगा ये malls and mega mart, multi-item department store, gift shops, shop dealing with multiple items and puja related items, utensils and crockery shops and toy shops, book and stationery shops, novel stores, typing and printing shop, photostat shops। यानी ये जो दुकानें 3 से लेकर 5 बजे तक वीरवार को खुलेंगी। फिर से बताना चाहेंगे जो वीरवार वाली दुकानें खुलने जानी वो है malls and mega marts, multi-item departmental store, gift shop, shop dealing with multiple items and puja related items, utensils and crockery shops and toy shops, book and stationery shops, novel stores, typing and printing, फोटोस्टेट शॉप। ये जो दुकानें हैं ये खुलने जा रही हैं वीरवार को, यानी कि थर्सडे को 3 से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे तक। ये दो कैटेगरीज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और साथ ही साथ जो होलसेल ग्रोसरी शॉप्स हैं उनको ओपन किया जाएगा, उनको मंडे टू फ्राइडे 6 से लेकर 10 बजे तक। फिर से अपनी जनता को बताना चाहेंगे जितनी भी होलसेल ग्रोसरी शॉप्स है उनको अलो किया जाएगा ओपन डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और ओनली फॉर बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन के लिए। यानी नो रिटेल एक्टिविटी शैल बी अलाउड एंड वायलेटर्स इन दिस रिगार्ड शैल बी डेल्ट विद एज पर लॉ।
यानी कि ये बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन के लिए, रिटेलर्स के नहीं, यानी कि होल सेल्स की बात कर रही है उनके लिए। और नरवाल मंडी भी यहाँ पे लिखा गया शैल बी अलो टू कंटिन्यू ऑपरेशन टिल 12 नून एवरी टू इंश्योर सीमलेस सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कहा गया कि लगातार जो नरवाल मंडी के, जैसे हमने आपको पहले भी टाइमिंग बताई, और जो ये होलसेल ग्रॉसरी शॉप्स हैं ये डेली खुलेंगी मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू यानी कि 10 AM। तो कोशिश कीजिए 6 से 10 बजे तक ही दुकानें खुले। कई लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, लोग देर देर तक जल्दी दुकानें खोल देते हैं, यानी कि सुबह 12-12 बजे तक खुली रहती, जिनका टाइमिंग 10 बजे का है। तो ध्यान रखिए, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। और ये जो हमने आपको दुकानें दिखाई कि 2 घंटे के लिए खोली जाएंगी, और ताकि लोगों का जो स्टॉक है वो अपने स्टॉक की इंस्पेक्शन करें, ध्यान में रखें कि कोई स्टॉक उनका ख़राब तो नहीं है, कोई चीज़ें उनकी ख़राब नहीं हो। क्योंकि 2020 की बात करें तो हमारी जनता ने काफ़ी नुकसान सहा है इस महामारी के चलते। जिस तरह से पहले भी काफ़ी हमारी जनता ने नुकसान चाहा है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से ये आदेश आए कि आप जो दुकानें, हमने बताया 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, जो बुधवार और वीरवार को 3 से 5 जो दुकानें हैं वो 3 से 5 2 घंटे के लिए फिलहाल खुलेंगी। ये था बड़ा अपडेट अभी तक का। और जिस तरह से आप जानते हैं, कल से फिर से कंटिन्यू कर दिया गया लॉकडाउन 24 मई तक। तो लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, इस कोरोना महामारी को मात दीजिए, और मात देंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। और बाकी साथ ही कहेंगे प्रशासन से भी जो वेंटिलेटर्स हैं जल्द से जल्द उनको उपयोग में लाया जाए, ताकि कम से कम लोगों की जानें तो बचे। और साथ ही साथ ऑक्सीजन का फ्लो का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं पाइप्स की लीकेज तो नहीं, पाइप्स कहीं ख़राब तो नहीं, जिसके चलते ऑक्सीजन जो पाइप से, जिन पाइपों से ऑक्सीजन वेंटिलेटर तक पहुंचे और जिसके प्रेशर से वो चलेगा, कहीं वहाँ तो नहीं कभी रह जाएगी। इन चीज़ों को, इन कमियों को काम करने बन कमियों का बहुत ही ज़रूरत है। जहाँ जिसमें कहीं आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल, उनसे भी गुहार लगाते हैं कि इन मुद्दों पर ज़रूर गौर करें, जल्द से जल्द काम शुरू हुआ, ताकि वेंटिलेटर हमारी जनता तक पहुँचे और मृत्यु का आंकड़ा रुक जाए, और मृत्यु का आंकड़ा यहीं थम जाए और मृत्यु ना हो। क्योंकि जनता इस समय परेशान है, जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है। लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं, ऊपर से ये महामारी की मार कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। प्रशासन और सरकार को उन गरीब लोगों का भी सोचना चाहिए, जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो लोग रेहड़ी लगाते, जो लोग छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं। फिलहाल जिस तरह से बताया 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 से 5 दुकानें खोलेंगी, एक बुधवार और एक वीरवार को। ये था अभी तक का बड़ा अपडेट। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि आपका दिन। हम यही कहेंगे, हर नया दिन एक नया सवेरा लेकर आए, मौत का आंकड़ा थम जाए, और कहीं ना कहीं हर इंसान जो कि खुशियों का माहौल उनके तक आए, और इस महामारी को हम मात दे देंगे। फिर से कहेंगे, घरों के अंदर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। कहीं ना कहीं ये जनता के हित के लिए भी जो भी SOPs आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।